जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ज़रा मार्केट की समरी, मार्केट को शार्ट करने की कोशिश करेंगे आज वीडियो को भी, और कुछ शेयर्स हैं उनका एनालिसिस भी करेंगे, और जो कल के कुछ शेयर्स उनको भी डिस्कस कर ही लेंगे। कल मैंने आपको जो है ना वो 10 पेनी शेयर रिकमेंड किए थे, उनमें से आज आपके काफ़ी ज़्यादा शेयर चले पड़े थे। पिप्टल आपका चला हुआ था, दैन TPL रिकमेंड मैंने आपको किया हुआ था, दैन इसके अलावा इत्तेफाक मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ था, एशिया स्टील मिल लिमिटेड ASL वो भी रिकमेंड किया हुआ था। तो 10 से 11 पेनी शेयर्स जो मैंने आपको वॉल्यूम की बेस पे रिकमेंड किए हुए थे। तो पेनी शेयर्स का मतलब ये नहीं होता कि भाई वो कचरा शेयर है वो कभी भी नहीं चलेंगे। पेनी शेयर अगर कचरा है, उसके अंदर वॉल्यूम है, तो भाई वो शेयर चलना ही चलना है, लेकिन पेशेंस के साथ सब्र रखना पड़ता है। मार्केट ने 500 पॉइंट ऐड किए हैं जी। मार्केट ने क्लोजिंग दी है 78,793 पे। मार्केट की 78,000 की सपोर्ट है, 184 मिलियन का वॉल्यूम है। ओवरऑल मार्केट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। WTL 140 मिलियन का वॉल्यूम है, पॉजिटिव हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में 140-50 तक जाना चाहिए था आज। कोसम देखें जी, दोबारा पॉजिटिव है, 91 मिलियन का वॉल्यूम है। पावर को देखें, पॉजिटिव है, 51 मिलियन का वॉल्यूम है। यूसफ वेविंग लिमिटेड डाउन है, 27 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी ने तकरीबन देखे 24 मिलियन का वॉल्यूम है और 15 पैसे ऐड कर दिए हैं। पेस को देखें जी, दोबारा पॉजिटिव है, 21 मिलियन का वॉल्यूम है। सिमेट्री को देखें, अपर कैप लगा है जी, और तकरीबन जो है 21 मिलियन का वॉल्यूम है। DCL को देखें जी, 20 मिलियन का वॉल्यूम है, दोबारा पॉजिटिव है। FCCL को देखें, 1 रुपये ऐड किए और 15 मिलियन का वॉल्यूम है। नेशनल बैंक जो है जी एक्स हो गया है, और तकरीबन जो है 2.5 रुपये इसने ऐड कर दिए हैं और 12 मिलियन का वॉल्यूम है। इत्तेफाक यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे सिमेट्री देखें जी, और हमारे पास सिमेट्री है। सिमेट्री बहरहाल ये अच्छी सपोर्ट पे मूव करता रहा था, तकरीबन 4 शेरी 60-70 पे। तब मैंने आपको 5 शेरी 30 और 6 का टारगेट बताया हुआ था कि अगर 6 को क्रॉस करता है तो देन मजीद जो है वो बुलिश मूव आ सकती है। तो आज अपर कैप लगा है, 21 मिलियन का वॉल्यूम है। मजीद गेन आपको सिमेट्री में जल्द ही नज़र आएगा। अपर कैप पे कभी भी सेलिंग नहीं होती है, अपर कैप में जो है वो नेक्स्ट डे का वेट किया जाता है। SIBL है जी आपके पास अपर कैप में है, देन ICCI है आपके पास, और पेस है जी, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है पेस ने। और ट्रीट कॉरपोरेशन के आपके पास ये तारिक कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर हैं। प्रेफरेंस शेयर तो मैंने कभी आज तक बाय नहीं किए, ना ही किसी को रिकमेंड किए हैं। यहाँ पे देखें जी, आपके पास जी डेटा एग्रो आ गया। एग्रो को देखें जी, आज अब ये देखें जैसे ये 400-500 पे गया था उसी तरह अब ये नीचे आता जा रहा है, और 12 रुपये अब ये डाउन है। तो बहरहाल ये अब इसके अंदर मूव कभी भी किसी वक्त भी जो है बुलिश मूव आ सकती है। अचानक ऊपर जाएगा, अचानक नीचे आएगा, इसके अंदर रिस्क भी बड़ा ज़्यादा है। तो बहरहाल देन आपके पास कोई नूर पावर कंपनी लिमिटेड है, ये डाउन है जी आज, इस पे भी नज़र रखें। इसके अंदर भी जैसे ही ऊपर जाता है उसी तरह ही नीचे गिरेगा, इसके अंदर भी आपको जो है वो जल्द ही गेन मिल सकता है। देखिए सर्किट ब्रेकर्स क्या कहते हैं। हमारे पास मेजर जो है CSAP है, एक्सपेक्टेड था, और DWAE है जी। कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, कभी अपर कैप, कभी लोअर कैप। कल लोअर कैप था, आज जो है अपर कैप हो गया। दैन फ्लाइंग सीमेंट है, बड़ी अच्छी बात है। इत्तेफाक है जी, आज इत्तेफाक आ जाए अपर कैप में, और तकरीबन देखें 4 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है, और एंड पे 10 मिलियन का वॉल्यूम इसे और पड़ा भी हुआ था, जो कि बायर रुके हुए थे। देन आपके पास PRL है 2 रुपए की, इन्होंने आज डिविडेंड भी अनाउंस किया, रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए हैं। देन आपके पास SPL है, और सेकंड पेज भी है जी। सिमेट्री है जी, यहाँ पे हमारे पास लोअर कैप में हमारे पास कुछ भी नहीं है जी। आगे चलते हैं जी, और देखते हैं कि पहिया हमें क्या कहता है। कमर्शियल बैंक्स ऑलमोस्ट उड़े पड़े हैं, MCB बैंक फलाह के अलावा। कोई बात नहीं, 1-2 दिन ही उड़ेंगे, ज़्यादा देर नहीं उड़ेंगे, इनके ऊपर दोबारा मूव आ जाएगी। फर्टिलाइजर सेक्टर सारा पॉजिटिव, एंग्रो के अलावा ऑयल एंड गैस, OGDC, PPL जो है पॉजिटिव है, माड़ी POL डाउन है। और अब देखें पावर सेक्टर सारा पॉजिटिव। अब सीमेंट और स्टील सेक्टर के बारे में मैंने आपको कहा था कि भाई इनकी बारी जल्द ही लगनी है। सीमेंट भी सारा पॉजिटिव है, स्टील भी सारा पॉजिटिव है, और टेक्नोलॉजी में सिस्टम पॉजिटिव है। TRG डाउन है। TRG जो है वो काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आ रहे, फंडामेंटली बिल्कुल डाउन है। अब फूड सेक्टर देखें जी, सारा उड़ा पड़ा है। ऑयल एंड गैस में PSO पॉजिटिव है। ऑटोमोबाइल ऑलमोस्ट उड़ा पड़ा है। फार्मा के रिजल्ट्स आने हैं, AGP हो गया, सिटी फार्मा लिमिटेड हो गया, IBLHL हो गया, सर्ल हो गया। इनके अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं फिरोज वगैरह के, तो ये फार्मा सेक्टर परफॉर्म करेगा जल्दी। और इन्वेस्टमेंट बैंक्स में दाऊद आप लोगों का जो है वो आज पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए जी किसने कितने पॉइंट ऐड किए। FFC ने 153, सर्वी ने 67, और नेशनल बैंक ने 40, हब ने 38, PSO ने 34, लक ने 34, MCB ने 33, और डेरा गाजी खान सीमेंट ने 32, FCCL ने 27, FFBL ने 25। और मेजर यहाँ पे जो पॉइंट निकाले हैं वो HBL ने निकाले हैं 40, एंग्रो ने 35 निकाले हैं, मिलर ट्रैक्टर ने 30 निकाले हैं, मीज़ान बैंक ने 25-26 निकाले हैं। तो बाकी जो छोटे मोटे शेयर हैं उन्होंने 7-7, 8-8 जो है वो पॉइंट्स निकाले हैं। तो मेजर जो है आपके पास HBL ने निकाले हैं, और FFC ने पॉइंट ऐड किए हैं। FFC मैंने आपको ऑलरेडी जो है 180 का टारगेट बताया हुआ था, क्योंकि इसका जो 10 रुपये का डिविडेंड था तब ये 180-185 पे मूव कर रहा था, और एक्स होने के बाद ये सीधा गिरा था कहीं 166-164 पे मूव कर रहा था। तो मैंने कहा था कि भाई
जब शेयर के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे होते हैं, फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, डिविडेंड अच्छा आ रहा होता है, तो वो डिविडेंड की वजह से जब नीचे गिरता है तो जल्द ही 1-2 हफ्तों में चांसेस होते हैं कि वो अपने दोबारा उसी प्राइस पे पहुंच जाएगा जहां से गिरा था। इंडेक्स को देखें जी, कैंडल आज की अच्छी है और इंडेक्स का जो नेक्स्ट टारगेट है हमारे पास, वो हमारे पास राउंड अबाउट है जी तकरीबन 79,437। उसके बाद देन हमारे पास टारगेट होगा 80,573। ठीक है, अब हमारे पास काफ़ी दिनों बाद जो है मैकडी में अगर देखें तो एक ग्रीन हमें जो है हिस्टोग्राम नजर आया है। यहाँ पे एक हिस्टोग्राम नजर आया था, ये उसकी तरह एक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हमारे पास रेड और ग्रीन जो हिस्टोग्राम था, रेड वाला वो हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा था, उसके बाद ग्रीन भी थोड़ा सा पड़ा था, एक ही कैंडल ग्रीन पड़ी थी। अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड के बाद, करेक्शन के बाद, अब एक जो है हमारे पास जो है वो ग्रीन हिस्टोग्राम नजर आया है। ब्लू लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, आरएसआई मैकडी दोनों अच्छी पोजीशन में है, वॉल्यूम भी अच्छा कुछ पड़ रहा है आखिरी 2 दिनों में, तो अब एक्सपेक्टेड है कि इंडेक्स को मजीद ऊपर जाना चाहिए। एसएचजीसी को देखें जी, ऑल टाइम जो है साल की जो है वो बेस्ट सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, 8.30 की इसकी बेस्ट सपोर्ट है। और ये देखें सपोर्ट इसने कब लगाई थी, तकरीबन लगाई थी इसने 23 जून को, उसके बाद देन दोबारा इसने लगाई थी 1 सितंबर 2023 को, तकरीबन 1 साल बाद ये अपनी उसी प्राइस पे आ गया है। और यहीं पे यकीनन आपको जो है वो डाइवर्जेंस भी नज़र आ रही है डेली बेस पे, तो बाय कर लें। यहीं पे जिसने एवरेज करना है एवरेज करे, जहाँ पे जिसने बाय करना है वो बाय कर सकता है। बाकी ट्रीट है जी, ट्रीट को देखें जी, ट्रीट इंशाल्लाह बस थोड़ा टाइम मांग रहा है, पेशेंस मांग रहा है, अभी मूव कर रहा है 15.29 पे। इसका जो नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट होगा वो हमारे पास होगा तकरीबन जो है 16 का, और 16 के बाद देन हमारे पास 16.40 और देन उसके बाद 17 और देन 18। इंशाल्लाह ये शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन क्या है कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा, शेयर की जब बारी लगेगी तो ये शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। रिजल्ट्स ठीक है, इनके बेहतर ही आते हैं, पॉजिटिव ही आते हैं, नेगेटिव इनके रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है। शेल यही ट्रेंड लाइन है जी, यहाँ पे इसने हाई को टच किया था 156 को, देन दोबारा आप सपोर्ट पे आया पड़ा है। अब शेल की जो नेक्स्ट टारगेट जो बन रही है रेजिस्टेंस के मुताबिक वो तकरीबन 150-151 बन रही है। मैकडी में अच्छी कैमुलेशन है, इंशाल्लाह जल्द ही आपको शेल के अंदर एक अच्छी मूव नजर आएगी। वैसे अगर ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक करता है तो आप 140 से नीचे नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां से गिरेगा तो देन आपको 133 और देन मे भी जो है 128 पे जाके मिले। नेक्स्ट हमारे पास है जी SLGL, सपोर्ट इसकी देखें जी 8.50 की है, रेजिस्टेंस देखें जी 9.60-70 की है। अब 9.60-70 को यहाँ पे इसने टच किया है, यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे 3-4 दफ़ा ये इसी तरह मूव के अंदर जा रहा है, ऊपर जाता है, देन सपोर्ट पे आता है 8.30-40 की, देन दोबारा 9.60-70 पे जाता है, देन सपोर्ट पे आता है। अब दोबारा अपने ये रेजिस्टेंस पे गया है, देन दोबारा सपोर्ट पे है, अब दोबारा जो है ना रेजिस्टेंस को टच करने के बाद सपोर्ट पे आ रहा है, 8.50-60 पे आता है, तो आप लोग अपनी बाइंग रेडी रखें और देन दोबारा शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग इसे 9.60-70 पे जाके सेल कर सकते हैं। देन GCIL है जी, GCIL की मैंने आपको यही 1-2 सपोर्ट बताई हुई थी, एक मैंने आपको 9.50 की बताई थी, एक मैंने 9 की बताई थी, और ये मैंने आपको तकरीबन जो है ये शायद एक आध वीक ही हुआ है, मैंने आपको बाइंग लेवल रिकमेंड कर दिए थे, जब ये शेयर गिरना स्टार्ट हुआ था मैंने तभी आपको रिकमेंड कर दिए थे, और ये शायद तब इस जगह पे मूव कर रहा था, मैंने तब का कहा था कि भाई ये शेयर नीचे आ रहा है, इस शेयर को आप लोग बाई कर सकते हैं। अब 2 कैंडल ग्रीन पड़ चुकी हैं इसके ऊपर, RSI मैकडी दोनों अच्छे हैं। अब उम्मीद है कि पहला टारगेट इसका होगा 10.90 का और सेकंड टारगेट होगा हमारे पास 11.60 का। नेक्स्ट है जी हमारे पास ICIBL, एक तो ये देखें कि इसने जब हाई लगाया था यहाँ पे तकरीबन 4 का, ये लगाया था 2017 में, दोबारा इसने तकरीबन जो है वो हाई लगाया 4 का, वो इसने लगाया जी ऑलमोस्ट जो है 2021 में फरवरी में, तो तकरीबन जो है वो 18, 19, 20, 50 साल का गैप आ गया। अब अगर देखें तो 24 आ गया, अब ये ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे मूव कर रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए बेशक 1.95 तक जा सकता है, लेकिन अगर आपने इसे ज़्यादा ऊपर देखना है कि भाई ये मज़ीद ऊपर जाएगा, आप ये टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस टारगेट को अचीव होने में अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, और अभी जो है 3.80-90 पे जाने में इसे काफ़ी टाइम लगेगा। तो बहरहाल अभी अगर थोड़ा वेट किया जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर ही होगा। इंशाल्लाह मूव तो आएगी इसके अंदर, लेकिन ये है कि ये शेयर आपका टाइम लेगा, तो बहरहाल इतना टाइम तो बंदा 3-4 साल वेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है जी हमारे पास CEPB, तो ये 1 साल देखें, अभी इसका इस क्वार्टर में इसका रिजल्ट नेगेटिव आया है, 0.36 माइनस में अर्निंग आई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार इसकी अर्निंग माइनस में आएगी। तो अभी ये ऑलमोस्ट अपनी 24 और 22 की सपोर्ट पे है, तो अभी देखें 24.50 और देन उसके बाद 22 की सपोर्ट है, इन 2 लेवल पे से बाय करें, रिजल्ट्स इंशाल्लाह जब पॉजिटिव आएंगे ये शेयर आपका बूस्ट कर जाएगा। पाक इलेक्ट्रॉन अपनी सपोर्ट पे मूव कर रहा है, यही ट्रेंड लाइन है इसकी, और अगर फर्ज करें यहाँ से अभी ये सपोर्ट पकड़ रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो आप लोग एग्जिट ले सकते हैं क्लोजिंग बेस पे, लेकिन सिर्फ क्लोजिंग बेस पे एग्जिट होगा, और अगर यहाँ से दोबारा ऊपर ट्रेंड बनता है तो देन 26 और देन उसके बाद एक्सपेक्टेड 28 और देन मे बी 30 को भी टच कर सकता है। देन इमेज है जी,
इमेज जब यहाँ पे मूव कर रहा था, ये सेकंड कैंडल पड़ी, तब मैंने आपको एक ये टारगेट बताया था और फिर मैंने आपको ये टारगेट बताया था। मैंने कहा था अगर यहाँ से ऊपर क्लोजिंग आती है तो ये वाला टारगेट होगा। अब हमारे पास ये उसी लेवल पे पहुंच गए। अब अगर हमारे पास क्लोजिंग कल दे जाता है, इससे ऊपर जाने की क्लोजिंग देता है 17.80 से ऊपर, देन इंशाल्लाह हम इसे 19.77 पे भी जाता हुआ देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास MSCL। जरा वॉल्यूम देखें जी, मंथली का वॉल्यूम पड़ा है जी तकरीबन इसके ऊपर 88,000। यार वॉल्यूम ही नहीं है इसके अंदर, क्यों एंट्री लेना चाहते हैं? RSI MACD सब कुछ अच्छा है, रिजल्ट्स भी ठीक है, कतरे बेहतर आते हैं, कभी पॉजिटिव आ जाते हैं, कभी नेगेटिव आ जाते हैं, लेकिन इसमें एंट्री लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ पे देखें ना, यहाँ से 2000 तकरीबन 18 से लेकर इसने हाई लगाया 2021 तक, 3-4 साल लग गए, फिर दोबारा नीचे आया, अब 24 हो गया। अब 24 के बाद अगर ये ऊपर जाएगा भी सही, तो 2026 2027 तो आपका लग जाएगा, इसी में गुजर जाएगा। तो बेहतर नहीं है कि भाई ये आप इस शेयर से जो है वो दूर रहें, क्योंकि ये शेयर बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसलिए बेहतर मेरे ख्याल में तो यही है कि भाई ऐसे शेयर से दूर रहा करें जिनके अंदर वॉल्यूम नहीं होता। अगर शेयर के अंदर वॉल्यूम ना हो, शेयर के रिजल्ट्स भी अच्छे ना हो, डिविडेंड भी ना देते हो, तो फिर तो शेयर को बाई बाय करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। कि एक तो चीज़ तो देखा करें ना, या तो शेयर के रिजल्ट्स बड़े अच्छे हों, या तो फिर शेयर जो है वो डिविडेंड अच्छा देता हो, वॉल्यूम बेशक भी कम हो, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हो, डिविडेंड दे रहा हो, तो बंदा एंट्री ले सकता है, उसमें तो कोई टेंशन नहीं होती। बंदा डिविडेंड लेता रहता है, कैपिटल गेन बेशक ना भी मिले, शेयर आपका सेल हो भी ना पाए, तो ऐसे शेयर जो हैं आपके सेल ही नहीं होंगे। आपने बाय कर भी लिया, आप 3-4 साल वेट भी कर लें, आपको फायदा ही कोई नहीं होगा। तो बेहतर है ना कि ऐसे शेयर से दूर रहा जाए। तो आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों ने जो शेयर रिकमेंड किए थे, मैंने उन पर वीडियो बना दी थी। कल की वीडियो मैंने आपको जो है वो पेनी शेयर्स बता दिए थे अंडर वैल्यूड, जिनमें से इत्तेफाक जो है आज आपका जो शेयर है वो अपर कैप ही हुआ पड़ा है। मेरे पास खुद 2-1 महीनों से इत्तेफाक जो है वो पड़ा हुआ था और आज उससे अपर कैप हुआ है। और प्रेमा जो है आज दोबारा अपर कैप है, प्रेमा कल भी चांसेस हैं, और कल जो है स्टॉप लॉस अगर लगाया जाए तो बेहतर होगा। बाकी आज के लिए इतना है जी। बाकी इंशाल्लाह कल हमारा जो है वीकेंड का आखिरी दिन है, जुमे वाला दिन है। आप लोगों की नज़र में जो भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना है, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।